बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं नजफ अली टीवी। शुरू करता हूँ उस पाक परवरदिगार के नाम से जो तमाम जहानों का रब्बुल आलमीन है, जिसने ये खूबसूरत तरीन कायनात बनाई। शुरू करता हूँ मोहम्मद व आले मोहम्मद के पाक नामों से, जिनके लिए अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने अपनी किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद व कौलुल हक में अरशाद फरमाया है, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा व अहलल बैति व युताहिराकुम तत्हीरा की आयत मुबारक आई है। दोस्तों, सबसे पहले हम आप तमाम नाज़रीन से माज़रत ख्वाह हैं, क्योंकि बहुत देर बाद फिर से वीडियो आ रही है, क्योंकि जिसकी वजह ये है कि शिद्दत की गर्मी हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे डिवीजन में बहुत ज्यादा शिद्दत की गर्मी है। और अभी जहां हम बैठे हैं यहाँ का टेम्परेचर जो है ना अभी भी 40 से अबव है। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जैसे ही गर्मी का जोर टूटता है, उस वहदानियत से हम यही दुआ करते हैं कि इस गर्मी का जोर जल्द से जल्द टूट जाए, ताकि अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुंची रहे। दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। और आज के शो के हमारे मेहमान हैं जनाब हतीम अली। हतीम अली, अस्सलाम वालेकुम। हतीम अली, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दोस्तों, चलते हैं आज के शो के पहले सवाल की जानिब। और आज के शो का पहला सवाल ये है कि ग़ज़वा-ए हुनैन कौन सी हिजरी, कौन सी ईस्वी और कौन से इस्लामी महीने में पेश आया, और इसमें मुसलमानों के मुकाबले में कौन कौन से कबाइल आए? ग़ज़वा-ए हुनैन शव्वाल के महीने 8 हिजरी 630 ईस्वी को पेश आया। इस ग़ज़वा में मुसलमानों के लश्कर के खिलाफ कबीले सकीफ और कबीले बनु हुज़ान आए। बहुत ही ऐसन अंदाज में जवाब दिया हकीम अली ने। दोस्तों, चलते हैं सवाल नंबर 2 की जानिब। लेकिन सवाल नंबर 2 की जानिब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल नजफ अली टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ के बेल आइकन को हल्का सा पुश कर दें। दोस्तों, चलते हैं सवाल नंबर 2 की जानिब। सवाल नंबर 2 ये है दोस्तों, ग़ज़वा-ए हुनैन में मुसलमानों के लश्कर की तादाद कितनी थी, और इस ग़ज़वा में मुसलमानों के हिस्से में कितना माल गनीमत आया? ग़ज़वा-ए हुनैन में मुसलमानों के लश्कर की तादाद 12,000 थी, जिनमें तकरीबन 2,000 कुरैशी मक्का भी शामिल थे। इस फतह के बाद मुसलमान लश्कर के हिस्से 20,000 बकरियां और तकरीबन 6,000 कैदी आए। बहुत ही लाजवाब जवाब दिया हतीम अली ने। दोस्तों, चलते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। सवाल नंबर 3 ये है दोस्तों, ग़ज़वा-ए हुनैन किस मकाम पर लड़ी गई, और इस ग़ज़वा में रसूल खुदा पैगंबर रिसालत माब खातमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से सहाबी शहीद हुए? ग़ज़वा-ए हुनैन ताइफ के इलाके औतास में लड़ी गई। इसमें कबीले हुज़ान हजारों की तादाद में खजूरों के बाग में इकट्ठा हो गया। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बाग की हिफाजत के लिए हज़रत अबू आमिर अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रवाना किया। इनके जाते ही कबीला हुज़ान ने तीर बरसाए और ये एक ही तीर जमीन से शहीद हो गए। इनके बाद इनकी कमान इनके भतीजे हज़रत मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने संभाली। बहुत ही ऐसन अंदाज में जवाब दिया हतीम अली ने। दोस्तों, चलते हैं हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के पहले सवाल की जानिब। सवाल ये है दोस्तों कि पाकिस्तान में कुदरती गैस का सबसे बड़ा जखीरा कब और कहां दरियाफ्त किया गया, और इसके अलावा मुल्क में किस किस मुकाम पर कुदरती गैस दरियाफ्त की गई? पाकिस्तान में कुदरती गैस का सबसे बड़ा जखीरा बलूचिस्तान के इलाके सुई में 1951 में दरियाफ्त किया गया। इसके अलावा बहुत सारे इलाकों में मसलन सारंग, खैबरपुर और मयार में दरियाफ्त हुई। बहुत ही लाजवाब जवाब दिया हतीम अली। चलते हैं आज के शो के आखिरी सवाल की जानिब। और आज का आखिरी सवाल यह है दोस्तों कि पाकिस्तान को सबसे पहले किस मुल्क ने तस्लीम किया था? ईरान वो पहला मुल्क है जिसने पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया। 1949 में पाकिस्तान के वजीर आजम ने ईरान का दौरा किया। मार्च 1950 को शाह ईरान ने भी पाकिस्तान का दौरा किया। बहुत ही ऐसा अंदाज में तमाम सवाल के जवाब सुनने के बाद दोस्तों, चलते हैं आज के कौल की जानिब। वो कौल साहिब नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन फतेह खैबर फतेह बदर मौला कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का है। दुनिया का सबसे ज्यादा खूबसूरत पौधा मोहब्बत का होता है, जो जमीन में नहीं बल्कि दिलों में उगता है। दोस्तों, चलते हैं आज के सवाल की जानिब। वो सवाल जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। सवाल ये है दोस्तों, कुरान मजीद फुरकान हमीद में
सबसे ज्यादा लफ्ज कौन सा इस्तेमाल हुआ है? इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं खुदाए वहदानियत खालिक कायनात से दुआ करता हूँ कि वो अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनकी याद अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के सदके फलस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों की तमाम तंग दस्तियां को दूर फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। नहीं आने वाली वीडियो तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर।